नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सुकून। प्रेम विवाह हुआ था निशा का सुधीर के साथ। 1 साल से जानते थे वे एक दूसरे को। शादी बहुत सादगी से हुई थी। शादी में कुछ खास दोस्त और दोनों के माता पिता ही आए थे। शादी के बाद दोनों दिल्ली आ गए। सुधीर यहाँ दिल्ली में नौकरी करते थे। सुधीर के माता पिता लखनऊ में रहते हैं। दिल्ली में वो दोनों जिस फ्लैट में रहते थे, वहाँ की खिड़की से सड़क दिखाई देती है। एक दिन निशा जब रसोई में खाना बना रही थी, उसने देखा कि एक लड़की उनके घर की तरफ देख रही है। पहले उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये लगातार 3-4 दिन हुआ तो निशा सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की तरफ देखती होगी। सुबह जब सुधीर सो रहा था, निशा ने फिर उस लड़की को अपने घर की तरफ देखते हुए देखा। निशा फ्लैट से बाहर आ गई। वह लड़की निशा को अपनी ओर आता देख घबरा गई। निशा ने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, सुधीर यहीं रहता है। निशा ने बोला, हाँ, पर आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। निशा ने पीछे से उसे आवाज दी, पर उसने सुना नहीं। निशा जब घर वापस आई, तब तक सुधीर उठ गया था। उसने निशा से पूछा, कहाँ गई थी? निशा ने कहा, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। वो तुम्हारा नाम भी जानती है। क्या तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? सुधीर ये सुनकर भड़क गया। सुधीर बोला, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी। लेकिन इतना सुनने के बाद सुधीर के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। अगले दिन निशा जब सुबह उठी तो सुधीर पहले से उठ गया था। निशा सीधा रसोई में गई। उसने रसोई की खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की में ऊपर वाली कुंडी लगी हुई थी, जबकि उसने रात को नीचे वाली कुंडी लगाई थी। निशा ने बड़ी मुश्किल से ऊपर वाली कुंडी खोली। उसने जब खिड़की खोली तो हैरान रह गई। सुधीर उस लड़की से बात कर रहा था। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहा था। लड़की रो रही थी और सुधीर ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। ये सब देखकर निशा ने खिड़की बंद कर दी, ताकि सुधीर को पता ना चले कि उसने सुधीर को उस लड़की के साथ देखा है। पर अब निशा के मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। सुधीर मुझसे क्या छिपा रहा है? कहीं उसने सुधीर से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर
वो लड़की कौन है और सुधीर उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। सुधीर के ऑफिस जाने के बाद निशा ने सुधीर के सारे दोस्तों को, जिन्हें निशा भी जानती थी, फोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सुधीर से पूछना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद निशा ने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। इन सब के बारे में सोच सोचकर निशा बीमार रहने लगी। सुधीर उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलता था, लेकिन अब उसे सुधीर की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन सुधीर घर पर नहीं था। निशा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। वो ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल में चली गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद जैसे ही वह बाहर निकली, उसे वही लड़की दिखाई दी। वह अस्पताल के पार्क में बैठी थी। निशा जल्दी से उसके पास पहुंच गई। निशा ने उस लड़की से बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था सुधीर तुमसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति के साथ? फिर उस लड़की ने निशा को जो बताया, उसे सुनकर निशा हैरान रह गई। सुधीर ने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को सुधीर जब घर आया, तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गया। सुधीर उसकी तरफ देखकर बोला, अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया। तुझे बोला था मेरे परिवार से दूर रह। ये सुनकर निशा ने सुधीर से बोला, सुधीर, शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की राखी थी, सुधीर की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी। इसलिए सुधीर और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। सुधीर ने बड़े गुस्से से कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। उसकी बात सुनकर निशा बोली, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की। फिर जो नियम इसके लिए हैं, तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर निशा ने अंदर से अपने सारे गहने और कपड़े लिए और राखी के साथ जाने लगी। उन्हें जाता देख सुधीर फूट फूट कर रोने लगा। राखी भी उसे देख रोने लगी। रोते हुए सुधीर बोला, हमने इसे बहुत प्यार दिया और ये ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई।
हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और माँ पापा की याद नहीं आई। अरे, मुझसे तो कहती, ऐसे ही चली गई थी। अब क्यों आई है? राखी भी रोते हुए बोली, भैया, मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख निशा की आंखें भी भर आईं, आंसुओं के साथ, जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। सुधीर खुद अस्पताल गया राखी के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में राखी के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। सुधीर की आंखों में एक अलग ही सुकून था। जिंदगी बहुत छोटी है। आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ कर देने में है। एक बार माफ करके तो देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।